यह है सिट्रो की C3 एयरक्रॉस 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है फ्रेंच ऑटोमेकर्स की तरफ से। ये मॉडल जो है प्लस वेरिएंट है, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है। जो चेंज यहाँ पर कंपेयर टू टॉप वेरिएंट मैक्स आपको देखने को मिल जाती है वो है फॉग लैम्प्स की। यहाँ पर फॉग लैम्प्स नहीं दिए गए हैं और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की। उसके अलावा सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि मैं बात करूँ प्रोजेक्टर सेटअप में हेडलैम्प्स की, DRLs की, क्रोम एम्बेडमेंट ऑन ग्रिल, न्यू सिट्रो लोगो की। साइड प्रोफाइल पे मूव करते ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एलॉय व्हील्स नहीं दिए गए हैं, व्हील कैप्स दिए गए हैं, जिसके टायर प्रोफाइल 215/60 R17 यानी 17 इंचेस की टायर प्रोफाइल है। ऊपर के साइड आपको फाइबर क्लैडिंग दी गई है जो पीछे के व्हील्स तक कंटिन्यू होती है। अब यहाँ पर हम ORVM कैप्स की तरफ मुड़े तो ब्लैक कलर में ये दिया गया है। बल्ब सेटअप के साथ इंडिकेटर आती है। रूफ रेल्स जो हैं वो भी फंक्शनल नहीं है, डिज़ाइन के लिए दिए गए हैं। अगर ये टॉप वेरिएंट होती तो पीछे के साइड आपको शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जाता, बट ये मिड स्पेक वेरिएंट है तो यहाँ एरियल सेटअप में एंटीना दिया गया है जो आगे ही इम्प्लांट किया गया है पीछे के बदले। पीछे के साइड आपको सब कुछ सेम रहता है टॉप वेरिएंट में भी और इस वेरिएंट में भी, क्योंकि ये हैलोजन सेटअप के साथ आने वाला टेल लैम्प है। बल्ब सेटअप में इंडिकेटर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो एलोंगेटेड है ये टॉप वेरिएंट में भी देखने को मिलता है, यहाँ पर भी इसे कंटिन्यू किया गया है न्यू सिट्रो लोगो के साथ। अब यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो है विंडशील्ड पर स्टॉप लैम्प दी गई है, डिफॉगर दिया गया है, वाइपर और वॉशर मिसिंग है। नीचे के साइड आपको कैमरा नहीं मिलता रियर कैमरा, बदले में 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इंटीरियर्स की तरफ बढ़ते ही यहाँ पर आपको क्लिप हैंडल बार्स देखने को मिल जाते हैं। डोर पैड्स पर भी फैब्रिकेटेड मटेरियल का यूज़ किया गया है। को पैसेंजर को भी यहाँ पर आपको पावर विंडो स्विचेस दिए गए हैं। सीट भी टेथर्ड मिलती है आपको, फैब्रिकेटेड लेदरेट अपहोल्स्ट्री का यूज़ नहीं मिलता। एडजस्टमेंट मैनुअल है कम्प्लीटली फॉर लंबर एंड हाइट बोथ। ग्लोव बॉक्स भी आपको इल्यूमिनेटेड या कूल्ड नहीं मिलती, नॉर्मल ग्लोव बॉक्स है। स्टोरेज कंपार्टमेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे हम बात कर लें डैशबोर्ड के बीच में या सेंटर कंसोल। बॉटल होल्डर्स भी दिए गए हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगेन एक बॉटल होल्डर। सेंटर कंसोल पर ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, चाहे हम AC वेंट्स की बात कर लें या फिर साइडवेज प्रोफाइल की। AC वेंट्स आपको साइड में और सेंटर कंसोल दोनों में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलता है। एक 9 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यहाँ पर कैरी की गई है टॉप वेरिएंट से, मैक्स से, जो कि आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट दोनों के साथ आती है। नीचे आपको मैनुअल एयर कंडीशनिंग देखने को मिल जाती है, जिसके साइड में आपको हैजार्ड लाइट बटन भी दिया गया है। मैनुअल IRVM दिया गया है डे एंड नाइट फॉर बोथ, और यहाँ पर आपको हेलोजन सेटअप में बल्ब दिया गया है। मिरर्स यहाँ पर मिल जाते हैं आपको वाइजर पर, सन वाइजर्स पर। ये को पैसेंजर के साइड, ड्राइवर के साइड यहाँ पर आपको मिरर या लाइट कुछ भी नहीं मिलता। स्टीयरिंग पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं फॉर साउंड एंड ड्राइवर कंट्रोल बोथ, यानी इंफोटेनमेंट और क्लस्टर दोनों के लिए यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। टिल्ट एडजस्टेबिलिटी के साथ स्टीयरिंग आपको देखने को मिलती है। टेलीस्कोपिक फंक्शन नहीं दिया गया है। 3.5 राउंड डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो आपको किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर लीटर दिखाता है, यानी कि माइलेज। साइड में फ्यूल गेज भी दिया गया है, ट्रिप मीटर भी दिया गया है और भी बहुत सारे फंक्शंस है। स्पीडोमीटर भी यहाँ पर आपको राउंड डिजिटल डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाता है। 5.5 इंच का प्रॉपर सेटअप है ये। बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड के गेट की, जहाँ पर आपको 2 पावर स्विचेस दिए गए हैं पावर विंडो के लिए, ड्राइवर साइड और को पैसेंजर। पीछे के सीट्स की तरफ मूव करें तो अगेन यहाँ पर आपको क्लिप हैंडल बार्स देखने को मिल जाता है। जैसा मैंने कहा था फैब्रिकेटेड मटेरियल के साथ आपको डोर पैड्स तो आते हैं, पर यहाँ पर पावर विंडो स्विचेस नहीं दिए गए हैं। पावर विंडो स्विचेस कहाँ दिए गए हैं? वो दिए गए हैं यहाँ पर, बॉटल होल्डर के थोड़े आगे और हैंड ब्रेक के पीछे। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा लंप देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर रियर AC वेंट्स नहीं मिलते। रियर AC वेंट्स कहाँ मिलते हैं? 7 सीटर वर्जन में मिलते हैं। ये है 5 सीटर वर्जन, और वो भी मिलते हैं रूफ टॉप के ऊपर। यहाँ पर आपको USB चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगेन फैब्रिकेटेड टेथर्ड सीट्स आते हैं, बहुत ही कुशनी और अच्छे सीट है। यू कैन से समहाउ बेस्ट इन सेगमेंट। सबसे बड़ी बात, मिड स्पेक वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स आते हैं, 2 ट्वीटर्स नहीं आते। जैसा आप देख सकते हैं सिर्फ 4 स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है, 2 ट्वीटर्स नहीं मिलते यहाँ पर। अगेन यहाँ पर हेलोजन सेटअप में आपको बल्ब दिया गया है, स्टडी लैम्प कह सकते हैं आप इसको, जो फ्रंट और रियर दोनों में आता है। तो इस तरह का है कुछ कैबिन आपका C3 एयरक्रॉस 5 सीटर का। 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पर दी गई है, ये बहुत अच्छा फीचर है सेफ्टी के मद्देनज़र। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको सेंटर पैसेंजर के लिए देखने को मिलता है।
फिक्स्ड हेडरेस्ट है यहाँ पर। टॉप वेरिएंट में फिक्स्ड हेडरेस्ट नहीं आता, एडजस्टेबिलिटी के साथ आता है। यहाँ पर आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है, लेकिन तीनों पैसेंजर्स के लिए दिया गया है। आर्मरेस्ट भी यहाँ पर आपको नहीं मिलता, वो भी टॉप वेरिएंट में दिया गया है। C3 एयरक्रॉस 5 सीटर वर्जन के बूट स्पेस की बात करें तो 315 लीटर्स की बूट कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। बहुत सारा लगेज यहाँ पर एकोमोडेट हो सकता है। 7 सीटर वर्जन में ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड रो ऑफ सीटिंग भी की जाती है। बट इस वेरिएंट में आपको बहुत अच्छी बूट कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो आपके मैक्सिमम लगेज को एकोमोडेट कर सकती है। C3 एयरक्रॉस 7 सीटर यानी 5+2 कॉन्फ़िगरेटेड वेरिएंट के थर्ड रो में एंटर करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 टम्बल डाउन फंक्शन देखने को मिल जाता है। इस लीवर को पुल करते ही आपकी सीट यहाँ पर ओपन हो जाती है और थर्ड रो में आराम से एंटर किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा था, 5 सीटर वेरिएंट की तरह यहाँ पर आपको बूट स्पेस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बूट स्पेस को ये 2 सीट्स कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। चूँकि ये 3 रो वर्जन ऑफ वेरिएंट है उस कार का, C3 एयरक्रॉस का। यहाँ पर आपको एक और चेंज देखने को मिल जाता है, जैसा मैंने कहा था, वो है रियर AC वेंट्स का। रियर AC वेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं दोनों साइड के लिए, और ब्लोअर कंट्रोल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ताकि एक अच्छे खासी एयर फ्लो यहाँ पर हो सके इस पूरे कैबिन में।